एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी आशा के साथ अब हम आज एक्सरसाइज 7.2 का एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 7.2 में देखिए करना क्या है हम लोग को, उसमें इंटीग्रेशन का कुछ मेथड के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं हम लोग। तो इंटीग्रेशन का जनरली 3 मेथड का यहाँ पे चर्चा होगा, जिसमें 7.2, 7.3 वगैरह ये सब आगे आएगा उसमें। तो 3 मेथड में पहला मेथड है कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट मान करके सब्स्टिट्यूट हम लोग करते हैं किसी अलग फंक्शन का सब्स्टिट्यूट करके और दूसरे फंक्शन के फॉर्म में चेंज करके और उसको सॉल्व करते हैं। तो इसको आप बेहतर से समझेंगे जब हम आगे इसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब समझेंगे। दूसरा मेथड है इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग चेंज करके भी सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन को। और तीसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो ये 3 मेथड पे इस चैप्टर में अभी हम लोग का चर्चा होगा, जिसमें पहला अभी सबसे पहले 7.2 में जो अब आएगा तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे मेथड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हम समझते हैं, चलिए अब इसको आगे देखते हैं। चलिए, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में अभी हम बताए आपको कि 3 मेथड का हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे और इसी को प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे। तो तीनों मेथड को हम बोल चुके हैं, जिसको आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन तो 7.2 में हम लोग इसी पे फोकस करेंगे। और दूसरा मेथड है इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, जो हम लोग को 7.2 के बाद आएगा। और थर्ड नंबर है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये तीनों मेथड पे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो इसके लिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसका आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो ये फार्मूला को आप देख लीजिए। इंटीग्रेशन tan x बराबर होता है log sec x प्लस सी, cot x बराबर होता है log sin x प्लस सी, और इसी तरह से और 2 है। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला को आप नोट कर लीजिए और इसको प्रैक्टिस भी करिएगा, ताकि आपको 7.2 बनाने में मदद मिलेगा। ठीक है, देखिए अब हम लोग जो चारों इम्पोर्टेंट फार्मूला अभी आपको बताए, तो उसमें से एक एक करके हम प्रयास करते हैं कि भाई मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से आपको सॉल्व करके इसको प्रूव करके दिखाएं। देखिए समझ में आता आना चाहिए। तो पहला नंबर हमारा इंटीग्रेशन tan x dx इक्वल टू होता है log sec x प्लस सी। ये फार्मूला है, तो इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो LHS लेकर चलेंगे हम। LHS हमारा क्या है, इंटीग्रेशन tan x dx। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन tan x को लिख सकते हैं sin x बाई cos x dx। अब देखिए इसमें हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। cos का डिफरेंशिएशन हमको पता है sin होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि पुट करेंगे क्या, cos x को पुट करेंगे। cos x को हम इसको फंक्शन को x के रूप में जो फंक्शन है, इसको हम लोग अदर फंक्शन में पुट करते हैं और हम देखते हैं सॉल्व करने में हमको सुविधा मिलता है किस तरह का। तो cos x को हम पुट कर लेते हैं t, सपोज कीजिए। अब इस दोनों तरफ हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो x के रेस्पेक्ट में हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या मिलेगा हमको, d cos x dx बराबर क्या होता है dt बाई dx। क्लियर है। अब cos x का हम डिफ्रेंशिएशन क्या जानते हैं, डेरिवेटिव जानते हैं, माइनस साइन होता है, माइनस साइन x, और x का करें माइनस साइन हो गया, इक्वल टू कितना dt बाई dx।
ठीक है। अब dx को इधर ले आते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो sin x dx इक्वल टू, इस माइनस को हम राइट साइड में ले जाएं, मल्टीप्लाई कर दें अगर माइनस से दोनों तरफ, तो क्या बनेगा ये माइनस dt, और इसको माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप जैसा समझ लीजिए, या तो हम इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो ये माइनस यहाँ आएगा, या बोथ साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमको ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। और dx को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो इसके साथ आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए sin x dx का वैल्यू हमको क्या मिल गया, माइनस dt। तो अब यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, sin x dx के बदले हम क्या लिखेंगे, इसके बदले हम लिखेंगे माइनस dt। तो माइनस को माइनस, चलिए माइनस dt डिवाइडेड बाई cos x को हम क्या माने थे, t। क्लियर है। तो इसको हम लोग माइनस को बाहर भी लिख सकते हैं, माइनस 1/t dt। ठीक है। अब आप जानते हैं माइनस 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t। तो माइनस log, और मोड में लिखते हैं हम लोग t को ऑलवेज, क्या हो गया 1/, हम लोग फार्मूला पता है कि इंटीग्रेशन 1/x dx इक्वल टू क्या जानते हैं, log mod x। तो उसी आधार पे हम 1/t dt को इंटीग्रेट जब करेंगे तो क्या मिलेगा, ये माइनस तो माइनस रह गया, log t। ठीक है। अब t के वैल्यू को हम यहाँ से जो हम लिए थे उसको बैठा देंगे, तो माइनस log t, log t के बदले हम t के बदले क्या लिखेंगे, cos x। ठीक है, log cos x आ गया। अब हमको इसको क्या कर सकते हैं, हम cos x को हम लिख सकते हैं 1/sec माइनस log, इसको क्या लिख सकते हैं 1/sec लिख सकते हैं, क्योंकि हमको लाना है sec के फॉर्म में। ठीक है। तो अब अगेन हम जानते हैं एक फार्मूला हम लोग 9-10 में पढ़े थे कि log m/n इक्वल टू क्या होता है, log m माइनस log n। तो इस फार्मूले को यदि हम देखें तो log m/n के फॉर्म में ये है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस log m, m मतलब 1, और माइनस फार्मूला का यहाँ पे होता है, और माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये प्लस log mod sec x। क्लियर है। और ये सब में कांस्टेंट देते चलिएगा c। ठीक है ना, कांस्टेंट हमको लगेगा जब इंटीग्रेशन जब भी कंप्लीट होता है तो इंटीग्रेशन में हम लोग एक कांस्टेंट देते चलते हैं। ठीक है। तो आप जानते हैं माइनस log 1 का वैल्यू क्या जानते हैं हम, 0 होता है। तो 0 में माइनस लगाएं या नहीं लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए ये वैनिश हो जाएगा, क्योंकि log 1 का वैल्यू 0 होता है। हम जानते हैं कि log 1 इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो इसका वैल्यू जब 0 हो गया यानी -0, तो ये नहीं लिखेंगे, तो हमारा क्या आ गया, सिर्फ आ गया log mod sec x प्लस c। देखिए यही हमको लाना था, log sec x प्लस c। तो ये हमारा RHS प्रूफ हो गया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ये। फिर भी एक बार हम रिपीट कर देते हैं, आप एक बार देख लीजिए इसको। इस तरह के इंटीग्रेशन को हम क्या करते हैं कि tan को sin बाई cos के रूप में लिख दिए, ये पता है हमको।
अब हम देखते हैं कि कॉस का चूंकि डिफ्रेंशिएट होता है ऊपर वाला साइन, तो इसलिए कॉस एक्स को हम पुट करते हैं टी। तो कॉस एक्स का जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे दो बोथ साइड में एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डी कॉस एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। इतना का फॉर्मूला हम जानते हैं कि डेरिवेटिव में क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है बाई डी टी बाई डी एक्स। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू हमको क्या मिल गया, माइनस डी टी मिल गया। अब इसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, तो यूज करेंगे तो साइन एक्स डी एक्स के बदले हम क्या लिखेंगे, माइनस डी टी, यहाँ से हमको मिल रहा है माइनस डी टी, और कोस एक्स को हम लोग टी माने थे इसलिए टी लिखेंगे। तो ये कितना आ गया, माइनस 1/t dt। अब यहाँ पे माइनस और लॉग है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/t का, 1/t का होगा log t, तो माइनस बाहर रह गया, तो माइनस log t प्लस सी। ठीक है, अब ये माइनस log और t का वैल्यू हम जो माने थे उसको यहाँ पे रख देंगे। तो t किसको माने थे हम लोग, cos x को, तो cos x प्लस सी। अब देखिए हमको जो लाना था वो अभी तक नहीं आया, log sec x चाहिए था, यहाँ cos है, मतलब ये दिख रहा है कि अब ये sec के करीब है, तो हम इसको अब ला सकते हैं। तो माइनस log cos को हम लिख सकते हैं 1/sec प्लस सी, माइनस अब ये m/n के फॉर्म में है, तो हम लोग क्या करेंगे, log 1 माने log m ये हो गया, और ये माइनस, और एक फार्मूला होता है log m माइनस n के लिए, यहाँ पे माइनस, तो इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा। तो log m माइनस माइनस प्लस log n का मतलब log sec x और प्लस सी। तो log 1 का वैल्यू हमको पता है 0 होता है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे, प्लस log से mod sec x प्लस सी। ये हमको देखिए राइट साइड लाना था, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर है। अब हम लोग फार्मूला 2 नंबर में जो लिखे थे, इंटीग्रेशन cot x dx इक्वल टू log sin x प्लस सी, तो इसको देखते हैं सॉल्व करके इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो LHS हम लोग लेके चलेंगे। LHS क्या है हमारा, cot x dx है, तो cot को क्या लिख सकते हैं, cos x बाई sin x dx। ठीक है, अब हमको पता है कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos होता है, तो साइन को t मान लेंगे, यहाँ लिख देंगे पुट sin x इक्वल टू t। तो साइन को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, cos x dx इक्वल टू क्या हो गया, dt। ठीक है, अब इसको 1 बाई क्या लिखेंगे, 1 बाई साइन एक्स है, तो साइन एक्स को t माने हैं, तो 1/t हो गया, और cos x dx को हमको क्या मिला, cos x dx dt मिला है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod t। ठीक है, mod t हो गया, और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट दे देंगे c। अब हम लोग t का वैल्यू जो माने थे उसको पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, तो क्या हमको मिल जाएगा, log t किसको माने थे, sin x इतना, प्लस क्या t का वैल्यू बैठा दिए प्लस सी। तो देखिए हमको यही RHS लाना था, log sin x प्लस सी। तो इस प्रकार से हमको RHS प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है कहीं। कॉट को हम लोग cos बटा साइन लिखे, यहाँ तक ठीक है, dx। साइन को हम लोग t पुट किए, तो t पुट किए तो इसका डिफरेंशिएट जब करेंगे बोथ साइड तो क्या मिलेगा, साइन का डिफरेंशिएट होता है cos x dx, और dt का इसका क्या होता है, d एक्चुअली cos x होता है, और dt बाई dx होता है, ये dt बाई dx, ये dx यहाँ आ जाता है, तो हमको मिल जाता है cos x dx इक्वल टू dt। ठीक है,
तो cosec dx का वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या बैठा दिए, dt, तो dt दे दिए हैं, और ये 1/t है। तो 1/t का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिलता है हमको, log t मोड में रहेगा प्लस c। तो log और t का वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, sin x प्लस c। ये हमको RHS लाना था, ये हो गया सॉल्व। अब हम लोग फार्मूला नंबर 3 को देखते हैं। अब हम लोग 3 नंबर फार्मूला जो लिखे थे उसको क्या बता रहा है, उसमें इंटीग्रेशन sec x dx इक्वल टू लॉग sec x प्लस 10x और प्लस एक कांस्टेंट c, ये प्रूव करना है। तो हम लोग चलिए इसको LHS लेकर बढ़ते हैं आगे। LHS इक्वल टू इंटीग्रेशन sec x dx, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए sec x प्लस 10x हमको ज़रूरत है, तो sec x बाई 10x से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये तो प्रैक्टिस का चीज़ है, जब आप करेंगे तो समझ में आएगा। और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस रखेंगे, मैथ में ऐसे भी कहा गया है कि बिना प्रैक्टिस का मैथ आपका नहीं बन सकता है। आपका तभी तक रहेगा जब तक आप रेगुलर प्रैक्टिस में रखेंगे। तो हम लोग इसमें वही करते हैं, sec x को मल्टीप्लाई कर देते हैं sec x प्लस 10x डिवाइडेड बाई sec x प्लस 10x। ठीक है, dx। क्लियर है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, इसको पुट हम लोग करते हैं, पुट sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10x को हम लोग t पुट करते हैं। ठीक है, अब हम डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या मिलेगा, d sec x dx प्लस क्या होगा, d tan x dx इक्वल टू dt बाई dx, सेपरेट कर दिए। ठीक है, sec x का डिफरेंशिएट आपको पहले बना चुके हैं तो याद होना चाहिए। sec x का क्या होता है, sec x इंटू tan x होता है, sec x इंटू tan x इसका डेरिवेटिव होता है। ठीक है, प्लस tan का डिफरेंशिएट जब करते हैं हम लोग तो क्या मिलता है, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x इसका डेरिवेटिव होता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt बाई dx। अब इस दोनों में देखिए क्या कर सकते हैं, हम sec कॉमन ले सकते हैं। तो sec x जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, sec x प्लस 10x बच जाएगा, sec x प्लस 10x आ गया। और ये dx को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इधर ला जाएंगे तो क्या बच जाएगा हमारा, केवल dt यहाँ बच गया। तो अब हमारा देखिए जो ऊपर का पार्ट है ये लगभग मैच कर लिया। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई किए थे कि हमको फॉर्म में सेट करना था। ठीक है, तो अब हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। 1 बाई नीचे वाले को क्या माने हैं, t, और ये पूरे के बदले हमको क्या मिला है, इस पूरे के बदले यदि देखिए तो हमको क्या मिल गया, sec x इंटू sec x प्लस 10x dx इक्वल टू dt, इक्वल टू दे देंगे यहाँ पे dt। क्लियर है। अब इसको इंटीग्रेशन जब करेंगे तो लॉग इंटीग्रेशन 1/t का क्या होता है, लॉग मोड t, तो लॉग मोड t और प्लस एक कांस्टेंट c। अब t का वैल्यू को आप हम लोग पुट कर देंगे जिसको t माने थे, तो क्या हो गया हमारा, लॉग sec x प्लस 10x और प्लस कांस्टेंट c। तो ये हमारा RHS रिक्वायर्ड था जो प्रूव्ड हो गया।
तो इसमें आपको हम फार्मूला को सिद्ध भी कर दे रहे हैं और इसमें आप सब्स्टिट्यूशन को थोड़ा समझ भी पा रहे होंगे। मेरे ख्याल से दिक्कत तो नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए ठीक है, 4 नंबर फार्मूले को देखते हैं। चलिए अब हम लोग 4 नंबर जो फार्मूला था उसको देखते हैं। ठीक है, तो 4 नंबर में LHS लेकर के हम चलते हैं। इंटीग्रेशन cosec x dx। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, cosec x प्लस cot x से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। प्लस इसलिए करेंगे क्योंकि दोनों का डिफरेंशिएट हमको पता है माइनस में होता है। आप अगर डिफरेंशिएट पढ़े हैं तो आपको जरूर याद होगा कि cosec का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec x इंटू cot x। cot x का क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x। तो दोनों का ही माइनस होता है, तो ये माइनस हमको कहीं ना कहीं बेनिफिट देगा। तो इसलिए हम लोग इसको माइनस में नहीं लेकर के प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए आगे करते हैं या यहीं पे कर देते हैं, इसको कर देते हैं यहीं पे cosec x प्लस cot x से करते हैं डिवाइडेड बाय cosec x प्लस cot x। ठीक है, इतना dx। क्लियर, हम cosec x प्लस cot x डिवाइडेड बाय cosec x प्लस cot x प्लस इसलिए किए क्योंकि दोनों का डिफरेंशिएशन जो होता है वो माइनस में आता है। तो माइनस हमको कहीं ना कहीं इसमें मददगार बनेगा, नहीं तो माइनस हम लाएंगे कहाँ से। ठीक है ना, अब हम लोग पुट करते हैं यहाँ से, पुट cosec x प्लस cot x, cosec x प्लस cot x इक्वल टू हम लोग t पुट कर देते हैं। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, ये d cosec x बाय dx प्लस d cot x बाय dx इक्वल टू dt बाय dx। क्लियर है। अब cosec x का देखिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस cosec x इंटू cot x होता है। क्लियर, ये फार्मूला पढ़ चुके हैं आप लोग पहले, डिफरेंशिएशन चैप्टर जब आप बनाए थे तो उसमें सॉल्व कर चुके हैं। प्लस में cot x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस cosec स्क्वायर x। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक है, इक्वल टू dt बाई dx। अब इस दोनों में हम लोग क्या करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो माइनस लेंगे कॉमन और cosec भी कॉमन ले लेते हैं, cosec x। तो हमारा क्या बन जाएगा, cosec, ये दोनों प्लस हो गया माइनस वाला, cosec x प्लस क्या बचेगा cot x, और ये dx को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से राइट साइड ले आएंगे तो हमारा इधर में आ गया केवल dt। ठीक है, अब देखिए हमारा ये माइनस को हटाना है तो माइनस को इधर ले जाते हैं, राइट साइड में ले जाएंगे क्योंकि माइनस में हमको नहीं चाहिए, बाकी तो सब मैच कर रहा है। तो इसको आप एक लाइन और लिख सकते हैं कि cosec x इंटू cosec x प्लस cot x dx इक्वल टू, ये माइनस को राइट साइड में ले लेंगे तो माइनस dt हमको मिल गया। अब हम लोग इसका यूज करेंगे और ये सब में दिस इम्प्लाइज का साइन दे दीजिए। तो चलिए अब आगे हम लोग करते हैं, इसको क्या माने हैं t, तो इसलिए क्या हो जाएगा 1 बाई
टी, और ये टोटल को देख लीजिए हमारा, इसके बदले हमको मिल चुका कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स के बदले क्या लिखेंगे माइनस डी टी, तो माइनस को बाहर कर देते हैं और डी टी। ठीक है, अब देखिए माइनस 1/t का क्या होता है लॉग टी, तो माइनस हमको मिल गया लॉग मोड टी प्लस एक कांस्टेंट सी। क्लियर है? अब हम लोग टी का वैल्यू रख देंगे, क्या मिलेगा माइनस लॉग, और टी के बदले हम क्या लिखेंगे, टी हम लोग जो माने थे कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स, कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स, इतना प्लस सी। ठीक है, हमको अभी तक यहाँ माइनस लाना है, ये माइनस अभी तक नहीं आया है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, माइनस प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं इसको। अब इसमें हम लोग जो यहाँ लाना है इससे मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड कर देते हैं इससे, तो हमको देखिए एक फॉर्म मिलेगा यहाँ पे माइनस लॉग, इसको कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। ठीक है, और डिवाइड भी कर देंगे इतना से, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। ठीक है, अब चलिए हमको पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला आप जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि लॉग ए स्क्वायर मतलब कोसेक के स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इसको थोड़ा जगह का अभाव है इसलिए राइट साइड में लिख देते हैं। ठीक है, हम तो यहाँ से ले लेंगे राइट साइड में, इसको यहीं लीजिए माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, ये हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इतना बराबर हम क्या लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाय कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। क्लियर है? इतना प्लस सी, यहाँ तक मेरे ख्याल से बच्चों ठीक है। कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इक्वल टू होता है 1, हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं, डिवाइडेड बाय जो है जो कितने रह गया। अब देखिए ये लॉग एम बाई एन के फॉर्म में है, तो ये लॉग एम बाई एन इक्वल टू क्या होता है लॉग एम माइनस लॉग एन। तो आगे यहाँ से हम लोग सॉल्व कर देते हैं उसको। इक्वल टू माइनस लॉग, माइनस को बाहर रहने दीजिए, लॉग एम बाई एन है तो क्या लिखेंगे लॉग एम माइनस लॉग एन। तो एन मतलब क्या है, ये जो है हमारा कोसेक एक्स कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। यहाँ पे क्लियर हो रहा है, माइनस जो कते रखे हैं एम बाई एन है तो लॉग एम,
तो log m हो गया ये, माइनस log n, log n मतलब log किसमें, मोड में, माइनस कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। तो log m बाई n के log m माइनस log n के फॉर्म में हम लोग तोड़ दिए इसको। अब आगे क्या करेंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर में। तो माइनस log 1 का वैल्यू हम क्या जानते हैं, 0। तो 0 को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही रहेगा। इसको लिखिए या मत लिखिए। और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा हमारा, प्लस बन जाएगा। माइनस माइनस प्लस क्या आ गया, log मोड कोसेक एक्स प्लस माइनस कोट एक्स प्लस सी। ठीक है, तो देखिए हमारा जो RHS जरूर रिक्वायर्ड था वो आ गया, log मोड कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी, ये हमारा RHS हो गया रूट। बच्चों मेरे ख्याल से एक्स को आप पोस्ट नोट कर लीजिए, और समझने में तो दिक्कत कहीं नहीं आना चाहिए। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लिखेंगे, हम उसको फिर से क्लियर करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आज 4 इम्पॉर्टेंट फार्मूला को समझें, सॉल्व करने का तरीका देखें मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन के द्वारा, और किस 3 मेथड से जो हम लोग सॉल्व करेंगे इसको आगे जाके, तो उसको तीनों मेथड को के बारे में थोड़ा समझें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आगे आप लोग कोरोना को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और जो पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। इन्हीं बातों के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय भारत।